Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations, and I am Piyush. So in today's session we are going to talk about the BIS recruitment for 2024. So अभी क्या है कि आपका एक लेटेस्ट जो है शॉर्ट नोटिस आया हुआ है BIS की तरफ से। तो उसके बारे में हम थोड़ी-सी बात करते हैं, कौन-कौन सी पोस्ट उसमें एडवर्टाइज़्ड हैं, उन पोस्ट की क्या बेसिक सैलरी होती है, क्या सिलेबस वगैरह है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट रिक्रूटमेंट इसका किस तरीके से हुआ, बिकॉज़ लास्ट नोटिफ़िकेशन जो है आपका वो 2022 में आया था, राइट? तो उसके अलावा इसमें इस रिक्रूटमेंट में भी जो है थोड़ा बहुत झोल-झाल हुआ। क्या हुआ, बीच में एक एग्ज़ामिनेशन कैंसल हुआ, फिर दोबारा एग्ज़ाम कराया गया, और ये आईबीपीएस पैटर्न पे हमें थोड़ा-सा इंक्लाइंड था टुवर्ड्स आईबीपीएस, तो उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। क्या कुछ सिलेबस रहा, एंड तो एक बार मूव ऑन करते हैं, सबसे पहले वैकेंसीज़ को देखते हैं, देन एक-एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, मुझे एक थोड़ा-सा इसमें डाउट भी है। सबसे पहले तो ये देखो, एडवर्टाइज़मेंट नंबर 1/24 है, जो कि आपका 9th सितंबर को आएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन है फ्रॉम 9th है, और 9th सितंबर तक ही जो है आपका इसमें फुल नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली लग तो वैलिड ही रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, बट मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक यहाँ पे ये लग रहा है कि ये डेटेड है 7/9/24 का, एंड स्टिल आज की डेट भी 1st है ना? आज संडे है, तो 1st सितंबर है, एंड कोई भी इतना ज़्यादा फॉरवर्ड डेटेड कोई लेटर साइन होता नहीं है, बट आई डोंट नो, क्या हो सकता है कि ऐसा कुछ वहाँ हो गया हो। तो पहले से नोटिफ़िकेशन निकालने के लिए, मतलब जो टेंडर वगैरह होते हैं या नोटिफ़िकेशन होती है, तो उनमें कई बार होता है कि ऐसा जो अपर ऑफिशियल्स होते हैं वो पहले से साइन करके रख देते हैं। बट ये एडवाइजेबल तो नहीं है, ठीक है। ख़ैर, देखते हैं। अब यहाँ पे अपने पास में जो वैकेंसीज़ हैं, उसमें ग्रुप ए पोस्ट हैं आपकी 3 असिस्टेंट डायरेक्टर, दैट इज़ एडी। इसमें आपका फाइनेंस का एडी है, और मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स का एडी है, जो कि लेवल 10 की जॉब होती है, एंट्री लेवल फॉर ग्रुप ए, एंड इसकी वैकेंसीज़ का ब्रेकअप आप देख सकते हो, ठीक है। देन वी हैव पर्सनल असिस्टेंट, जो कि आपका लेवल 6 है, एएसओ है जो कि लेवल 6 है, असिस्टेंट ऑफ कैड है, वो भी लेवल 6 है। अच्छा, यहाँ पे जो है आप देखोगे, एएसओ की वैकेंसी टोटल है आपकी 43, और जनरल की जिसमें 15 है, 5, 6, ये पूरा ब्रेकअप है, आप देख ही रहे होगे। एक इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि बीआईएस जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये आपको पता ही होगा। क्या है भाई, ऑटोनॉमस बॉडी है। तो इन्होंने जो है अपने एएसओ को लेवल 6 दिया हुआ है, नहीं तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या हुआ है, सारे के सारे जो एएसओस हैं वो लेवल 7 हो गए। आई डोंट नो इस पे कोई कोर्ट केस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। बट अगर इन केस आप जॉइन कर लेते हो तो लेवल 7 के लिए ट्राई कर सकते हो। कोई ऐसा इश्यू नहीं है, और आई थिंक ये भी लेवल 7 हो जाएगी, ये वाली जो पोस्ट है, कुछ टाइम बाद। बिकॉज़ ये एएसओ है अभी, एज़ ऑफ नाउ तो असिस्टेंट ही लेवल 6 पर हैं, जो असिस्टेंट वगैरह कहीं-कहीं पे हैं। तो ये ख़ैर देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई थिंक कि कुछ टाइम बाद इसमें ये लेवल 7 पे आपका एएसओ नोटिफ़ाई हो जाएगा। एंड अगर हम सैलरी की बात करें, तो लेवल 6 की सैलरी आपका बेसिक होता है 35.5 के आसपास, और इन हैंड सैलरी आपका लमसम लमसम 65,000 के आसपास बन जाती है। ठीक है, और क्योंकि लेवल्स ये मैं आपका टैक्स काटने के बाद, आपका एनपीएस में जो एज़ ऑफ नाउ एनपीएस में डिडक्शन जा रहा है, वो सब काटने के बाद है ना, ऐसा इन हैंड 65 के आसपास बन जाएगा, अगर आप दिल्ली वगैरह में पोस्टेड होते हो। तो मैं जो भी यहाँ पे आपको सैलरीज़ बताता हूँ, वो मैं इन हैंड करके, दैट इज़ योर नेट पे। एक होता है नेट पे, सारी चीज़ें काट-कूट के जो आपके हाथ में आता है, एक होता है ग्रॉस पे। ग्रॉस पे इज़ टोटल आपको जो भी मिलने वाला है, ठीक है? तो ये होता है ग्रॉस पे। अच्छा, ग्रुप सी पोस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक तो जो सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, वो होगा डबल एसए और जेएसए, है ना? और इसके अलावा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी है, तो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें लेवल 7 होती है। ये तीनों ही वैकेंसी इन्होंने नहीं, ये 2 वैकेंसी लेवल 4 में हैं, तो ठीक है। और जेएसए आपका लेवल 2 होता है 1900 ग्रेड पे, और ये 2400 ग्रेड पे होता है। इसमें भी आपकी सैलरी अराउंड 40,000 के लमसम बन जाती है, 40,000 टू 45,000 इन हैंड, ठीक है। और आई थिंक जेएसए में दिल्ली में अगर आप हो तो 37-35 के लमसम इन हैंड बन जाएगी, और अदर कहीं जगह हो तो 33 से 37 के आसपास वरी करती है, जो भी है आपका। अच्छा, इसमें एचआरए इंक्लूडेड है, ये इन सारी सैलरीज़ जो मैं बता रहा हूँ, एचआरए इंक्लूडेड है। अगर आपको अकोमोडेशन मिलता है, तो वो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। बेसिक सी बात है। अच्छा, वैकेंसीज़ देखो, आपका डबल एसए में 128 वैकेंसीज़ हैं, और आपकी यहाँ 78 वैकेंसीज़ हैं फॉर जेएसए, जिसमें 58 हैं जनरल कैटेगरी। कैटेगरी वाइज़ आप देख ही लो, है ना? हम फालतू का, मेरे को टाइम वेस्ट तो करने का है नहीं।
देन ग्रुप बी पोस्ट में आपका ये टेक्निकल वाली कैटेगरी है, इसमें आपका टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, लैबोरेटरी का सीनियर टेक्नीशियन हो गए। जो लैबोरेटरी टेक्निकल असिस्टेंट टीए है वो लेवल 6 पे होता है, ये डिसिप्लिन वाइज़ है, मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आपका जो आपकी आपने जिस स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपका ये डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर पाओगे। वैकेंसी का ब्रेकअप अगेन आपके सामने है। अगेन देन वी हैव सीनियर टेक्नीशियन फॉर द डिसिप्लिन ऑफ कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। देन वी हैव टेक्नीशियन फॉर लेवल 2, उसकी एक ही वैकेंसी है। अच्छा, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट होंगे वो एएसओ, एसएसए, जेएसए ये वाले बच्चे होंगे। तो इसका सिलेबस जो है मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। उसका एक-एक टॉपिक अगर आप करके जाओगे, तो आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। वो मैंने पिछले रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ था। उसमें जो चीज़ें आपकी आई हैं, वो सारी हैं। तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आपका पिन्ड कमेंट में डाल दूँगा। वहाँ से जाके आप एक बार उस सेशन को देख लेना फटाफट, बिकॉज़ कोई भी चीज़ बार-बार रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है ना। वो कई बच्चों ने देख रखी है, वहाँ से जाके आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ना हमें थोड़ी-सी एलिजिबिलिटी को लेके बात करनी है कि आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़िलहाल, बिकॉज़ आपको पता है कि जो फुल नोटिफ़िकेशन है वो नहीं आया है, तो ऑफ़ कोर्स वी आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम योर पास्ट नोटिफ़िकेशन ऑफ 2022। ठीक है? इसमें देखो आपका एडी की अभी हम बात नहीं करेंगे, मेजरली मैंने आपको बोला हमें एएसओ वाले बच्चे ज़्यादा होंगे। तो एएसओ में आपका क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, दैट इज़ योर बीएससी। ठीक है? एंड उसके साथ में क्या होना चाहिए आपका, मतलब साथ में क्या होगा, ये इसका एक सीपीटी होगा, दैट इज़ योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए टेंशन मत लो, एक बार हो चुका है, कोई भी डाउट होगा मैं आपको बता दूँगा। एक बार आप इसका प्रीलिम्स तो क्वालीफाई करोगे ना, जब लेवल 1 क्वालीफाई कर लोगे या सीबीटी 1 जो भी रहता है, उसे क्वालीफाई करोगे, मैं सारी चीज़ें बता दूँगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है? तो सीपीटी में क्या होगा आपका, वो एनएसक्यूएफ का जो लेवल 6 के इक्वल होता है, उसके इक्विवेलेंट आपका नॉलेज इसमें टेस्ट की जाती है, बट क्योंकि एक बार हो चुका है मुझे पूरा आइडिया है, आई विल टेल यू अबाउट दैट। देन आपका क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, अगेन ये सीपीटी का ही एक बेसिकली लेवल है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। कैड का जो असिस्टेंट है उसके लिए आपको बीएससी चाहिए, ऑटो कैड में 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। एंड उससे रिलेटेड कोई आपका रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपने अगर एक्सपीरियंस लिया हुआ है ड्राफ्टमैनशिप का, तो वो भी यहाँ पे काम कर जाएगा। राइट, स्टेनोग्राफर में भी अगेन आपका बैचलर्स डिग्री चाहिए होगा, फिर सीपीटी वगैरह होगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट भी होता है, तो आपने उसकी तैयारी कर रखी होगी जो लोग अप्लाई करने वाले हैं। डबल एसए के लिए आपका बीएससी बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, बीएससी, बीए, बीटेक जो भी है। देन इसके बाद में आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा, टेस्ट एंड स्प्रेडशीट होगा, पावर पॉइंट होगा। ये सेम आपका जो सीजीएल में होता था ना पहले, बिफोर 2022 सीजीएल, आपका एक सीपीटी हुआ करता था सीजीएल में। टियर 1, टियर 2, टियर 3, उसके बाद में होता था सीपीटी, है ना? तो वही सेम लेवल जो है, वही वैसे ही क्वेश्चंस, अगर आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लोगे, वो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, एक बार टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप जाके टेलीग्राम पे पेनेशिया एडू सर्च करोगे तो मेबी मिल जाए। व्हाट्सएप पे भी चैनल है, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, है ना? तो वहाँ से जाके जॉइन कर लेना। अब आगे आते हैं। पिछली बार आपकी 1-2 और पोस्ट आई थी हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र, अभी नहीं है तो अभी हम बात ही नहीं करेंगे। नाउ ये आपका टीए का है, इसमें क्या है, अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में। अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। बीटेक वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एज़ फार एज़ आई नो। माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन के लिए बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए, बेसिक सी बात है। देन वी हैव सीनियर टेक्नीशियन की आई गेस एक पोस्ट थी आपकी इस बार, तो मैट्रिक होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपका बेसिकली आईटीआई का सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, अगर आप जो भी स्ट्रीम में अप्लाई करने वाले हो, है ना? तो ये चीज़ें हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? एएसओ के लिए आप देखोगे तो इसमें एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कि सीपीटी होगा, फिर आपका एक टाइपिंग का टेस्ट होगा, देन इफ वी विल गो फॉर एसएसए तो इसमें भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीपीटी होगा। और इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, अगर आप देखोगे डबल एसए में आपको सिर्फ़ एक सीपीटी देने का है। सीपीटी में क्या होता है, एक्सेल की जो भी चीज़ें होती हैं आपके पास में, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनमें आपको काम करना होता है। बेसिकली आपको 1-2 क्वेश्चन करके देंगे, तो वही आपको उसमें बनाने होते हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। देन ये अगर हम देखते हैं, ये तो एडी का है। उम
आपके काम का कोई यहाँ पे नहीं है क्या? ओके, ये रहा आपका आपके काम का जो सिलेबस है। अच्छा, ये डिटेल में जो ये टॉपिक्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको जो भी है उसमें सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा। नाउ अगर हम एक बर्ड व्यू देते हैं इसका, तो आपका रीजनिंग आने वाला है 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, देन यू हैव जीए 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, फंड्स होगा आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, देन आपका इंग्लिश होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अलग से इसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग होती है, तो ये बात याद रखिएगा, अलग से आपको इसमें टाइमिंग मिलेगी। और आपका एग्जामिनेशन इस बार भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आईबीपीएस कराएगा, तो एग्ज़ाम में कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई ऐसा चीटिंग वाला सीन तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आईबीपीएस और टीसीएस, मतलब आईबीपीएस का एग्ज़ामिनेशन भी जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो टीसीएस ही होती है, बिकॉज़ आईओन सेंटर्स में ही होता है। तो आईबीपीएस भी एक अच्छी खासी बॉडी है और टीसीएस भी ठीक-ठाक है, तो कोई कोई भी एग्ज़ाम कराएगा तब भी आपका अच्छे से हो जाएगा, है ना? ये दोनों बॉडीज़ ट्रस्टवर्दी हैं। अच्छा, एनटीए के थ्रू ये एग्ज़ामिनेशन नहीं आएगा, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। एक कंसर्न बच्चों का ये होता है, जहाँ एनटीए लग जाता है ना, वहाँ थोड़ा-सा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है बच्चों को। कोई नहीं, ख़ैर। तो ये फ़िलहाल आपकी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए एक बेसिक ओवरव्यू है। अब एक बार जब पूरी नोटिफ़िकेशन आपकी आउट हो जाएगी, उसके बाद हम अगली वीडियो में तभी बात करेंगे जब इसका फुल नोटिफ़िकेशन आएगा, ठीक है? बहुत से बच्चों ने इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट किए थे, एक्चुअली मुझे अभी रिसेंटली मैंने देखे कमेंट्स, तो पिछली वाली 2022 की एक वीडियो पे कमेंट्स आ रखे थे। तो ठीक है, ये ले लो, न्यू वीडियो ले लो इसे, ठीक है? तो फिलहाल इस सेशन को एंड करते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।